हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 2024 में जो पूछे गए प्रश्न हैं एलपी और टेक्नीशियन के, उसके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और ये वाली बुक है जो एसके झा सामान्य विज्ञान है। ये सारे बुक को क्या है, सारे क्वेश्चनों को इसमें क्या है रखा गया है। तो वही हम लोग बुक को पढ़ रहे हैं। और हम लोग का ये चैप्टर है विद्युत और चुंबकत्व को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहली क्लास कर लिया, हम लोग का दूसरी क्लास है आज। ठीक है दोस्तों, और इसमें इन प्रश्नों को आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक नए प्रश्न है और लेवल कैसे पूछ रहा है। और इस बुक में 2022 के भी क्वेश्चनों को क्या है तुलना करके बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके जैसे सामान्य विज्ञान में। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम लोगों ने 15 तक इस फर्स्ट क्लास में कर लिया था। अब 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक सीधी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार दिखती है। तो बताना हम लोग कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस प्रकार दिखती है। तो अनेक बिंदु, बी है अति परवलय, सी है सीधे पक्तियां, या डी है संकेंद्रित वृत्त। तो हम लोग का आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि संकेंद्रित वृत्त। और यही क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो क्या होते हैं, संकेंद्रित वृत्त होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी है, यहाँ पर ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को संकेंद्रित वृत्त के बारे में देखते हैं। जैसे ये कह रहा है, एक संकेंद्रित वृत्त चुंबक एक ऐसा चुंबक है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक सीधे तार के चारों ओर उत्पन्न होता है। इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों में व्यवस्थित होती है। तो ये जो हम लोग का वृत्त बनता है, ये संकेंद्रित वृत्त, इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब धारा बहती है ये हम लोग का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। तो ये है कॉपर सल्फेट, बी है सोडियम सल्फेट, सी है क्यूप्रस क्लोराइड, और डी है कॉपर ऑक्साइड। तो वैद्युत अपघटनी में किसका प्रयोग किया जाता है कॉपर के साथ। तो हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग का एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। तो हम लोग को प्राथमिक सेल में होते हैं वोल्टियक सेल, डेनियल सेल और लेक्लासे सेल आते हैं। जैसे हम लोग का प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद रिचार्ज नहीं किया जा सकता। लेक्लासे सेल और डेनियल सेल प्राथमिक सेल के क्या उदाहरण हैं। इनका उपयोग श्रवण मशीन, रिमोट कंट्रोल और घड़ियों जैसे उपकरणों में किया जाता है जहाँ कम करंट की आवश्यकता होती है। वही द्वितीयक सेल का क्या होता है, इसको रिचार्ज किया जा सकता है। जैसे हैलाइड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी और निकेल कैडमियम बैटरी द्वितीय सेल के क्या उदाहरण है। अब सेल में हम लोग को, प्राथमिक सेल में हम लोग वैद्युत अपघटनी का प्रयोग करते हैं। एक धन होता है और एक ऋण होता है। तो वैद्युत अपघटनी में पूछा हम लोग को कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट यानी गैलियम सेल में यूज होता है। और कॉपर कॉपर के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग को ये पूछा है विद्युत अपघटनी में कॉपर के साथ किसका उपयोग करते हैं, हम लोग को कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा डैश हो जाएगी, यानी वोल्टता भी स्थिर रहेगी। तो हम लोग क्या कह रहा है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या हो जाएगी, मतलब कि हम लोग का V बराबर क्या होता है, आई आर। तो यानी कि कह रहा है हम लोग का प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाए यानी 3 हो जाएगा। तो इधर तो वोल्ट हम लोग का वोल्ट, और धारा पूछ रहा है हम लोग का, धारा पूछ रहा है तो हम लोग का हो जाएगा V अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। ठीक, तो हम लोग का धारा पूछ रहा है यानी 3 गुना कर दिया जाएगा ये, तो हम लोग का हो जाएगा 1/3 गुना। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो हम लोग का 1/3 यानी कि बी सही हो जाएगा। क्योंकि 75 करने पर ये हम लोग का नीचे है तो 1/3 हो जाएगा। धारा पूछ रहा है हम लोग का। अब उसी प्रकार हम लोग का ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है ये हम लोग का 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है और प्रतिरोधों के इस
के इस श्रेणी संयोजन के दोनों सिरों के बीच 10 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है और बैटरी में कर्षित धारा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को धारा इसमें भी ज्ञात करना है। तो हम लोग का 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हुए। तो 5 ओम का हम लोग का श्रेणी क्रम में हम लोग क्या होता है, R1 प्लस R1 2 प्लस R3। तो हम लोग का जुड़ जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो जो हम लोग का R हो जाएगा हम लोग का 15 ओम, और हम लोग का वोल्ट दिया है 10 वोल्ट, और हम लोग का V बराबर IR से निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग का क्या, V बराबर IR, तो हम लोग का प्रतिरोध 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 कितना दिया, प्रतिरोध तो हम लोग को 15 ओम दिया है। हम लोग को धारा निकालना है और हम लोग का वोल्ट दे दिया है 10। ठीक, तो यहाँ से 5 15 हो जाएगा, 5 गुना के 10 कट जाएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा हम लोग का 2/3। तो कट कर कितना आ जाएगा, आई बराबर हम लोग का 0.6.6, तो इसको 0.67 लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा 0.67। हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न है। तो चालक में संबंधित किसी भी मापदंड पर निर्भर नहीं करता, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की मोटाई पर निर्भर करता है, चालक की आकृति पर निर्भर करता है। तो हम लोग का 19 नंबर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि चालक की आकृति पर निर्भर करता है। तो हम लोग का उसी प्रकार ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है, तो ये उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हम लोग का, तो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो हम लोग का फेरों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगी, यानी कि इससे होता है हम लोग की आकृति पर निर्भर करता है, यानी आकृति का उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो हम लोग क्या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार ये एलपी 2024 में पूछा हुआ है उसी को, कि विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा हम लोग का, तो चालक की आकृति पर निर्भर करेगा। हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है, 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हम लोग को पार्श्व प्रतिरोध, यानी पार्श्व प्रतिरोध का मतलब यहाँ पर है हम लोग का समांतर क्रम, समांतर क्रम, तो इसको ध्यान रखिएगा। पार्श्व कहेगा तो हम लोग का समांतर क्रम में निकालना है। तो उसी प्रकार हम लोग का समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के प्रतिरोधों का निवल प्रतिरोध कितना होगा, ये हम लोग का 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, तो इसका कैसे निकलेगा, तो हम लोग का 1/4 प्लस 1/6, तो हम लोग का हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 4×3 = 12 और प्लस 6 दूना के 12, यानी कि 5/12। तो हम लोग का 1/r है, हम लोग को r निकालना है, तो r बराबर क्या जाएगा 12/5। हम लोग का हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5 चौके 20, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 2.4, यानी कि बी हम लोग का सही है। उसी प्रकार से हम लोग का एक ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है हम लोग का ये, तो 1/10 और प्लस 1/40, तो हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 40 और हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा ये हम लोग का, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 5/40, तो हम लोग का ऊपर जाएगा तो 40/5, तो हो जाएगा हम लोग का 8। ठीक, तो हम लोग का आंसर है इसका 8। ठीक, तो इसको सबको ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को ध्यान रखिएगा। अब 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होता है। तो विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होता है केंद्र पर न्यूनतम, परिधि पर अधिकतम, परिधि पर अज्ञात या केंद्र पर अधिकतम। तो इस ये 2024 में पूछा और उसी प्रकार से हम लोग का 2022 में पूछा। तो 2022 में पूछा हुआ है, देखते पहले, एक सीधी धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी संकेंद्रित वृत्त होती है, चुंबकीय क्षेत्र पर रेखाएं एक चालक युक्त पर संकेंद्रित वृत्त होती है। और दूसरा है, जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता में बढ़ती जाती है। ये चुंबकीय प्रबलता बढ़ती नहीं, हम लोग की घटती जाती है और चुंबक क्षेत्र से दूर दूर जाएंगे तो हम लोग। तीसरा हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं
हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो हम लोग का ये सही है, ठीक। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करके निर्धारित की जा सकती है हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हम लोग का ए और तीसरा 3 सही है। तो हम लोग का आंसर क्या था? इसका हो जाएगा बी। तो इस हम लोग का 21 नंबर का आंसर इसका क्या हो जाएगा हम लोग का? 21 नंबर का हो जाएगा हम लोग का, किसी धारावाहिक वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र पर सामर्थ्य होता है हम लोग का। तो हम लोग का एक क्या हो जाएगा? केंद्र पर अधिकतम होती है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि संकेंद्रित वृत्त होती है, मतलब कि एक केंद्र पर अधिकतम होती है। अब हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है, इस्त्री, इलेक्ट्रिक मोटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा की किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? ऊष्मीय प्रवाह, रासायनिक प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह या क्रियात्मक प्रवाह। तो ऊष्मीय प्रवाह पर कौन कौन से कार्य करते हैं? जैसे हम लोग का विद्युत प्रेस हुआ, हीटर हुआ, बल्ब हुआ और फ्यूज, ये सब क्या हम लोग का ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करते हैं। तो हम लोग का पूछ रहा है ये इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर, ये हम लोग का क्या करते हैं? तो ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रवाह पर ये सब कार्य करते हैं। अब हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना है? तो हम लोग को किया गया कार्य बताना है। तो हम लोग का एक फार्मूला क्या होता है? तो डब्ल्यू बराबर होता है बी क्यू, ठीक। तो डब्ल्यू यानी कि कार्य, यानी तो हम लोग का विभवांतर दे रखा है के और क्यू के जगह पर कैपिटल क्यू रखा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? क्यू के हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी हम लोग का। तो हम लोग कह रहा है एक एकांक आवेश के अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? हम लोग का विभव। तो विभव बराबर होता है हम लोग का कार्य, यानी कि कार्य बटा आवेश, ठीक। तो इसका मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो डब्ल्यू बराबर भी क्यों हम लोग को याद रखिएगा। अब हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम लोग को कौन सा कथन सही है बताना है इसमें से। तो यह एक अदिश राशि है। तो ये चुंबक क्षेत्र हम लोग कैसी राशि है? चुंबक क्षेत्र हम लोग की क्या होती है? एक सदिश राशि है। चुंबक क्षेत्र हम लोग की सदिश राशि है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, चुंबक क्षेत्र हम लोग की क्या है? सदिश राशि है। यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है। तो चुंबक के बाहर नहीं होता है, चुंबक के अंदर भी चुंबक क्षेत्र स्थित होता है। तीसरा हम लोग का किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबक के दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। ये बात सही है, दिक्सूचक द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? दिशा को मापते हैं। यह सदैव सीधी रेखा के रूप में होता है। तो ये सीधी रेखा के रूप में नहीं होता है, संकेंद्रित वृत्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24 का हो जाएगा आंसर सी, यानी कि इसकी किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबक के दिक्सूचक द्वारा क्या होती है? मापी जाती है। ये हम लोग का सही है। और 2022 में ये पूछा हुआ है ग्रुप डी में। तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा उस बिंदु पर चुंबक के दिक्सूचक द्वारा रखकर ज्ञात की जा सकती है। तो ये सही है। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करती है। तो उत्तर पूर्व दिशा में नहीं, उत्तर दक्षिण दिशा में हम लोग को इंगित करती है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर पूर्व में नहीं होगा, उत्तर दक्षिण होगा। और सी नंबर कह रहा है हम लोग का चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है। तो ये बात सही है, चुंबक के रेखाएं ध्रुवों की क्या होती है? निकट क्या होती है? सघन होती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो हम लोग की चुंबकीय रेखाएं किसी को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक। तो हम लोग का आंसर क्या है इसका? ए और सी इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु के चुंबक दिक्सूचक द्वारा ज्ञात की जा सकती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के ध्रुव के निकट क्या होती है? सघन होती है। हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चुंबकीय दिक्सूचक का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन इसी में से, दो क्वेश्चन इसी में से बना दिया है 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्ताकार कुंडलियां ए और बी जिनकी त्रिज्या आर समान है, वे उनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः 50
और 100 फेरे हैं। ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसका फेरों की संख्या अधिक रहेगी उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अधिक होगा। तो हम लोग का ए वाले में क्या दिया है? 50 और 100 वाले में हम लोग का बी। तो हम लोग का ए वाले का क्या होगा? कम होगा और बी वाले का क्या होगा? यानी कि 100 फेर वाले की संख्या का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अधिक होगा। तो इसी में ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, बराबर तो होगा नहीं। ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अज्ञात है, अज्ञात तो नहीं है। ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से क्या है? अधिक है, तो ये गलत है। ए का अधिक नहीं है हम लोग का, बी का अधिक है। तो बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बड़ा है ए द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बड़ा है ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक, क्योंकि फेरों की संख्या बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। उसी प्रकार ये 2022 में पूछा हुआ है, यदि परिनालिका में फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम लोग का आंसर क्या था इसमें? आंसर हो जाएगा हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा, यानी परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो। उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो हम लोग को क्या आएगा? कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, सही है। चुंबक क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, ये भी सही है। चुंबक क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना हो जाएगा। कुंडली तार के प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी आंसर है क्या? 1 और 2। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है, पास पास सटाकर लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है? तो हम लोग को विद्युतरोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है? तो ये परिनालिका, बी है सीधी चालक, या वृत्ताकार कुंडली, या टेरॉइड। तो हम लोग को क्या बनेगा इससे? तो एक आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि परिनालिका बनेगी हम लोग को। ठीक, तो एक कह रहा, अब उसी प्रकार 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश के समान होता है। तो छड़ चुंबक, धारावाही सीधे तार, या धारावाही वृत्ताकार पास, या आवश्यक चुंबक। तो हम लोग का क्या होता है? एक छड़ चुंबक बनता है। ठीक, उसी प्रकार 2022 में फिर पूछा हुआ है, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा डैश के रूप में होती है। तो किस रूप में होती है हम लोग का? एक तो ये होती है हम लोग की समांतर रेखाओं के रूप में होती है। ठीक, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक समांतर के रूप में होती है। और ये अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होगा उसका? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ता रहे। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन 2022 में पूछे हुए हैं और उसी में से सब उठाकर पूछा हुआ है। ठीक, तो हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला हम लोग का कथन, एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ये बात सही है, क्योंकि विद्युत धारावाही चालक क्या होता है? एक चुंबक की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है। तो एक बल ले जाने पर क्या होता है? एक बल का अनुभव होता है। तो ये बात कह रहा है गलत है। ठीक है दोस्तों, नहीं होता है जबकि होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कथन एक सही है। ठीक, तो चुंबक प्रभाव कैसे होता है हम लोग का? विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा का क्या कहलाता है? तो चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और इसकी खोज किसने की थी? चुंबकीय प्रभाव की खोज एच.सी. ओरस्टेड ने की थी। ठीक, तो इस सबको ध्यान रखिएगा। 29 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबक के क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है, बताना है हम लोग को। तो हम लोग का विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, विद्युत हीटर, या विद्युत जनित्र। तो हम लोग को पंखा में क्या होता है? विद्युत होता है, और विद्युत चुंबकीय उसमें लगा होता है, तो चुंबक इसमें भी लगा होता है, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत मोटर में भी चुंबक लगा रहता है, और विद्युत जनित्र में भी, यानी कि मोटर में भी हम लोग का, जनित्र में भी हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र लगा रहता है। जबकि हीटर में क्या होता है? हीटर में तार होता है नाइक्रोम का, उसमें चुंबकीय प्रभाव का
कार्य नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। उसी पर 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबक क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। तो इसमें भी अवधारणा पर आधारित नहीं है। जैसे हम लोग लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर, एमीटर और विद्युत फ्यूज, इन सब में से कौन सा हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज में हम लोग का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बराबर कार्य नहीं करता है ये। एक मीटर होता है लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर में, ये सब में क्या होता है, तो धारावाही चुंबकीय क्षेत्र पर ये कार्य करते हैं। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, और विद्युत फ्यूज में हम लोग का टंगस्टन का तार लगा होता है। अब हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो किस कारक पर निर्भर करता है हम लोग को बताना है, केवल तार में प्रवाहित धारा पर, या तार दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पर, न तो तार को प्रवाहित धारा, केवल तार से दूरी। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो तार से दूरी और तार को में प्रवाहित धारा दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र क्यों। ठीक, अब इसी प्रकार 2022 में पूछा हुआ ये, इस सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबक क्षेत्र रेखाओं की परिधि क्या होती है। तो हम लोग की चुंबक क्षेत्र की रेखाओं की परिधि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या होता है, कमी आ जाती है। चालक से चुंबक क्षेत्र की रेखाओं पर परिधि पर हमको क्या होती है, तो वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार फिर 2022 में पूछा है, कथन को पहचानिए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो किसी विद्युत चुंबक क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबक के दिक्सूचक द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ये बात सही है। ये स्वतंत्र रूप से चुंबक की सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करती है, तो गलत है हम लोग का ये। चुंबक क्षेत्र रेखा चुंबक के ध्रुवों पर निकट सघन होती है, सही है। हम लोगों ने पीछे भी इसको पढ़ा था। ठीक, तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, तो ये बात क्या है, गलत है। तो ए और सी इसका सही था। ठीक, तो हम लोग का इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि विद्युत धारावाही तार पर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस कारक पर निर्भर करता है, तो तार की दूरी और तार में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। ठीक, थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।